में टीजीटी के और जेबीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और टीजीटी की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। जैसे कि आपको पता कि हिमाचल प्रदेश में अभी जितने भी एग्जाम होंगे वो सीबीटी बेस्ड पेपर होंगे, लेकिन यहाँ पे बार बार ये न्यूज़ सामने निकल के आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होंगे उसके लिए जो एजेंसी डिसाइड की गई थी जिसका नाम था सीडैक, बार बार सरकार और आयोग के द्वारा उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के बावजूद भी सीडैक कंपनी ने ना तो हाँ की है ना फिर इसमें ना की है, जिसकी वजह से अब ये मामला सामने निकल के आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो जेबीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, कब तक इसका पेपर होगा। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि पेपर डिले हो जाए। लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारा पेपर कब तक होगा, 2 और 3 मंथ तो आप लोगों ने फॉर्म भरते हुए ही देख लिए। तो ये जो फॉर्म भरने की जो डेट थी बार बार एक्सटेंड की जा रही थी, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, इसके पीछे फाइनल नहीं होने की वजह से आयोग के द्वारा डेट को बार बार एक्सटेंड किया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा आए थे। अब सरकार ये चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने ना आए, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में सीबीटी बेस्ड पेपर कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सरकार का स्टैंड देखें तो उनकी तरफ से तो हिमाचल प्रदेश में टीजीटी और जेबीटी की पोस्टें जो वो निकाली गई हैं, और हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र में जिसमें कि विपक्ष के द्वारा रोजगार के मुद्दे पर प्रश्न पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले जो थे आपने कहा था कि 34,000 पोस्टें जो भरी जा रही हैं, फिर बाद में आपका मंडी में जब भाषण आप देते हैं तो उस समय आप 23,191 पोस्टें भरने की बात कही जा रही है। तो 11,000 पोस्टों का जो बीच में गैप पड़ रहा है, ये क्यों पड़ रहा है, इसकी क्या वजह, क्या आपने ये पोस्टें नहीं भरी हैं या फिर आपने भरी हैं? जिस पर मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि उन्होंने सारी पोस्टें भरी हैं, जिसमें कि उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के 1700 प्लस पोस्टें जो भरी गई हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो इन्होंने ये भी कहा कि टीजीटी आर्ट्स की 599 पोस्टें जो भरी गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये पोस्टें भरी नहीं गई हैं, ये 1700 प्लस जो पोस्टें थी ये वापस हुई हैं। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वो क्या कहना चाहते हैं, सरकार क्या सोच रही है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, यहां पे कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। एक तरफ से तो आप जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेके आते हैं, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को हटा के जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लेके आए, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक तरह से डिफिकल्ट हो चुका है, बार बार एग्जाम देने पड़ रहे हैं। आपसे जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को हटा के जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेके आए, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी में रेगुलर होने के लिए 2 साल के बाद एग्जाम देना पड़ेगा। तो उस पर आप लोग जवाब देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, जिसकी वजह ये थी कि उसमें जो भी कानूनी मामले सामने निकल के आते थे, जो भी चीज़ें जो सरकारी चीज़ें जो होती थी वो डिले होती थी, जिसकी वजह से कानूनी मामले जो थे वो हाई कोर्ट में चले जाते थे। तो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की वजह से ये जो मामले हैं इस पर रोक लगेगी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, और इस तरह से अगर आप जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को वापस नहीं लेते हैं, पहले इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, अब ऐसा लग रहा है कि जो इसका विरोध है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आता हुआ नजर आ रहा है और ये पॉलिसी जो वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है। इस बयान एक तरफ आप बयान देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपका 2 साल के बाद कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री का स्टेटस था जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। तो दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी बात सामने निकल के आ रहा है, अगर आप लोग ऑफिशियल तौर पर देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ कि 2 साल की सर्विस के बाद जो आपकी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है जिसके बारे में आप लोग खुद कंफ्यूज हैं और बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो पहले तो इस चीज़ को स्पष्ट करें। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपने फीस बढ़ा दी है। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बीच में गैप देखें तो फीस का बहुत कम है। देखिए, रिजर्व कैटेगरी में आपने उनको ही काउंट किया है, जैसे कि आपने बीपीएल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ही आप लोगों ने, कैंडिडेट्स जो हैं उनको ही आपने काउंट किया है। एक तरफ से बीपीएल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं वो वही होते हैं जो अपने बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाते हैं। अगर आपने फीस को इस तरह से बढ़ा दिया है तो वो क्या बच्चा वहाँ पे अप्लाई कर पाएगा? तो यहाँ से भी आप लोग बच्चों का जो अधिकार है उसे छीनने की बात कही जा रही है। चलिए, बच्चा इस चीज़ को भी उतना ज़्यादा नहीं लेता है कि आपने इतनी फीस बढ़ाई है, फिर आप लोग करेक्शन विंडो के लिए भी हो सकता है कि आप उसके लिए भी फीस बढ़ा दें। फिर दूसरी बात, आप लोग आंसर की के लिए भी फीस बढ़ा दें। तो बच्चों से पैसे इकट्ठे करने वाले जो सिस्टम है वो आप लेके आ रहे हैं। अगर आप कल को सीबीटी बेस्ड पेपर होता है तो सीबीटी बेस्ड पेपर में अगर आप लोग सेंटर लेवल पे जाएं तो वहां पे जो भी गलतियां होती थी, बच्चे अगर उसका ऑब्जेक्शन करते थे तो उस पर भी फीस बनती थी। और इसमें दूसरी चीज, जो सीबीटी बेस्ड पेपर कंडक्ट करवाती है जो एजेंसी, वो जानबूझ के गलत क्वेश्चन देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसका भी काफी ज्यादा विरोध हुआ था। तो हो सकता है कि कल को हिमाचल प्रदेश में अगर सीबीटी बेस्ड पेपर होता है तो उसमें भी एजेंसी जानबूझ के कुछ गलत क्वेश्चन डाले ताकि उनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके। तो यहां पे आपको सोचना पड़ेगा जो हिमाचल की स्थिति है वो इस समय कैसी है। आप लोग हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो इस समय सही नहीं है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में
काफ़ी ज़्यादा आपदाएं हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप लोग दूसरी तरफ देखें तो उन युवाओं का क्या दोष है जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है और वो आस लगा के बैठे हुए कि हिमाचल प्रदेश में वो सरकारी नौकरी करेंगे और उनका जो भविष्य है, जहाँ उनके साथ जो परिवार के जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनका भविष्य ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आउटसोर्स भर्तियां लेके आते हैं, कभी आप लोग फीस बढ़ा देते हैं, कभी आप लोग अगर कोई आपने फॉर्म निकाला है तो उसकी आप डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। बच्चों को आपने अंधेरे में रखा हुआ है और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे टीजीटी का पेपर है वो कब तक होगा। यहाँ पर बच्चे आस लगा के बैठे हुए हैं कि अक्टूबर या नवंबर में पेपर हो जाएगा। कौन पेपर कंडक्ट करवाएगा? क्या आप सीबीटी बेस्ड पेपर कंडक्ट करवाएंगे या फिर ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाएंगे? आपकी एजेंसी जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश का युवा शांत बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। वो राजनीति को भी जानता है, वो अपनी जो एजुकेशन है उसे भी जानता है, वो हर एस्पेक्ट्स को जानता है कि हिमाचल प्रदेश में आपदाएं भी हो रही हैं, उन्होंने उस चीज़ को भी सहन किया। लेकिन जब आप लोगों ने अपनी जो सैलरी थी उसे बढ़ाना था तो सभी सहमति के साथ कर देते हैं। यहाँ पर राजनीति हो रही है, राजनीति बच्चों के साथ भी हो रही है, ये गलत हो रहा है। इनके भविष्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे आप लोग अगर ऑनलाइन पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, अगर आप लोगों की ऐसे हालात नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाएं और उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ आप लोग इस पे एक्शन लें। अगर पेपर लीक होता है, और आपने इसके ऊपर ये कानून लेके भी आए थे कि आपने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो पेपर लीक करवाएगा उसको 3 साल की सजा होगी, और साथ ही साथ जब आप लोग स्ट्रिक्टली काम करेंगे तो फिर पेपर जो वो सही तरीके से हो जाएंगे। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसमें जो युवा है उनका कोई भी दोष नहीं है। वो सिर्फ एक आस लगा के बैठे हुए थे। जब आप लोग मुख्यमंत्री बने तो हमें लगा, जिस तरह से आपने शुरुआत में काम किया, तो हमें लगा कि आप लोग हिमाचल प्रदेश की जो आप कहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं, आप लोगों ने HPRCA को बनाने में लगा दिया और 2.5 साल में कितना परिवर्तन आया होगा। जो बच्चा उस समय तैयारी कर रहा होगा तो 2.5 साल तो उसके काउंट हो गए ना। तो इस तरह से जब आप इस तरह से चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसमें कि आप डिले चीज़ें करते जा रहे हैं, तो फिर आप लोग जो कहीं ना कहीं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यहाँ पे एक कहावत भी है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। यहाँ पे 2 चीज़ें, बाढ़ में जाए जनता। बाढ़ में तो वैसे भी जनता आप लोगों ने देखा कितनी त्रासदी हुई है, और दूसरा कि अपना ही पक्ष देखना और जनता का पक्ष नहीं देखना, तो ये भी चीज़ें गलत है। मैं हो सकती गई है बच्चों के जो कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं और वो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जब निकालती हैं तो हमें भी दुख होता है। हम नहीं चाहते कि सरकार को हम लोग इस तरह से क्रिटिसाइज़ करें, जहाँ उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करें जहाँ पे इन्होंने गलत काम किया है। लेकिन अगर आप लोग सही काम करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे। जो पेपर है उनका एक शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए कि कब तक पेपर होगा, कब कितनी वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है। आप ज़्यादा वैकेंसी ना निकालें, थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी निकाल दें, लेकिन हर साल वैकेंसी निकालें। आप टेट का पेपर जो अब साल में 2 बार निकाल रहे हैं और कमीशन का पेपर आप लोग 5 साल के बाद निकाल रहे हैं, तो फिर उन बच्चों के बीच में शिक्षित बेरोजगारी पैदा होगी, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वीडियो था जिसमें कि मैंने आप लोगों के जो विचार थे, जो आप लोगों के कमेंट थे, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।